Good morning guys. In our last lecture हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था प्लैंक कांस्टेंट वाला कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। उसके रिलेटेड एक सम सॉल्व किया था, तो आज एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन of radiation having frequency 4 into 10 raised to 14 hertz। फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दूं। अगर कोई स्टूडेंट्स आज न्यू कमर है तो न्यू कमर पीपल प्लीज फोकस हियर। In our previous lecture we have discussed about energy of photon। फोटोन क्या था? तो पार्टिकल ऑफ रेडिएशन। फोटोन यानी पार्टिकल ऑफ रेडिएशन। तो वो जो बंच है, एक छोटा सा पॉकेट है फोटोन, तो उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो E इज इक्वल टू एच न्यू से। यहाँ पे सारे टर्म फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि E मतलब एनर्जी, H क्या है तो प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट, और H का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो प्लैंक कांस्टेंट H का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू, ये सिंबल जो है न्यू है, NU। न्यू यानी क्या? तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? तो अगर आप कोई पॉइंट पे खड़े हो और यहां से वेव्स अगर पास होते हैं, तो वही पॉइंट पे खड़े रह के आप वेव को कैलकुलेट कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन अ 1 सेकेंड एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने वेव्स पास होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, खड़ी मैं वेव कैलकुलेट कर रही हूँ, तो 1 सेकेंड में अगर मेरे सामने से 60 वेव्स चले गए तो 60 पर सेकेंड, यह फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू, उसका सिंबल ये V जैसा दिखता है, इसको प्रोनाउंशिएट क्या करना है? न्यू। तो ये न्यू है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, वो है पर सेकेंड, और इसका दूसरा यूनिट है हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज और पर सेकेंड। तो यहाँ पे कोई एक फोटोन का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, उसका फॉर्मूला है। अब हमको क्वेश्चन क्या है? तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो एनर्जी possessed by 1 mole of photon is called 1 Einstein। एनर्जी possessed by 1 mole of photon is called 1 Einstein। यानी कि 1 मोल फोटोन मिलके जो एनर्जी पजेस करते हैं पूरे 1 मोल फोटोन में। किसका स्पीकर ऑन है? बंद करना है ना प्लीज। तो 1 मोल फोटोन में जो एनर्जी है, एनर्जी पजेस बाय 1 मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन। तो यहाँ पे 1 आइंस्टाइन एनर्जी मुझे कैलकुलेट करना है। तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी जो है दैट इज नथिंग बट n इंटू E, और आपको पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू n इंटू E इज नथिंग बट NH न्यू। अब n क्या है?
वो भी सिखाया है। n इज नथिंग बट एवोगैड्रो कांस्टेंट, और एवोगैड्रो कांस्टेंट यानी कि 1 मोल उसमें कितने फोटोन होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन Na में होते हैं। 1 मोल यानी कितना अमाउंट, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन्स होते हैं। तो 1 मोल यानी कि इतने फोटोन। तो यहाँ पे एक फोटोन के लिए एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, तो 1 मोल फोटोन के लिए एनर्जी n E इज इक्वल टू NH न्यू। तो n क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है मेरे पास 4 इंटू 10⁻14। और अब देखो ये तो मोल है, नंबर है, लेकिन इसका यूनिट क्या था, तो इसका यूनिट था जूल इंटू सेकेंड, और इसका यूनिट क्या था, हर्ट्ज यानी कि पर सेकेंड। तो यहाँ पे टोटल में लिख दूं यूनिट भी कि जूल इंटू सेकेंड अपॉन इसका यूनिट सेकेंड कट, तो आपका आंसर जूल में आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। अब क्या करोगे आप, तो 6.022 इंटू 6.626 इंटू 4, तो वैल्यू है 159.60 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² ये 23 माइनस 34 प्लस 14, तो 159.60 इंटू 10, तो 23 माइनस 34 प्लस 14, तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3। ये 23 प्लस 4 27 प्लस 10 37 माइनस 34, तो 37 माइनस 34 इज नथिंग बट 10⁻³ जूल यहाँ पे एनर्जी है। और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये वाले डेसिमल पॉइंट को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो 1.5960 इंटू, जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, वो लोग फोकस करो कि ये वाले डेसिमल पॉइंट को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करके लाना है। तो कितने डेसिमल मैंने शिफ्ट किए, 2 डेसिमल, यहाँ से ये पॉइंट इधर जाएगा। अगर हम ऐसे मूव ऑन होते हैं 2 डेसिमल, तो इसका मतलब मुझे 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि मुझे 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5960 इंटू 10⁻1 प्लस 2, मतलब 1 प्लस 1 2 और ये 3, तो योर आंसर इज 1.5960 इंटू 10⁻5 जूल। तो ये हो गया 1 आइंस्टाइन। तो यहाँ पे फिर से एक बार बच्चों ये डेफिनेशन आप बाय हार्ट करो कि एनर्जी possessed by 1 mole of photon is called 1 Einstein। तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी किसको बोलते हैं, 1 मोल फोटोन के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो है 1 आइंस्टाइन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 हियर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ a photon possessing energy equal to 1 electron volt। यहाँ पे एक नया टर्म वापिस से आया। ये टर्म वैसे भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से बार बार रिवीजन करते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वर्ड से ही पता चलता है कि वेव लेंथ यानी लेंथ ऑफ वेव। अगर एक वेव है तो ये ऐसा होगा, इतना रीजन जो इतना लेंथ जो है तो वो एक वेव का है, और एक सिंगल वेव के लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं। और इसका जो सिंबल है वो ये वाला है लैम्बडा।
तो लैम्डा, यानी ये इसको क्या रीड करते हैं हम, लैम्डा। और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ये तो मैंने आपको समझाया कि एक सिंगल वेव का लेंथ, लेकिन इसका रियल डेफिनेशन कि यहाँ पे थ्रू और क्रेस्ट जिसको बोलते हैं, तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, सक्सेसिव क्रेस्ट या सक्सेसिव थ्रू के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। तो ये लैम्डा है और लैम्डा उसके पीछे लगा हुआ है लेंथ, तो लेंथ का एसआई यूनिट सेंटीमीटर, एसआई यूनिट मीटर है। और मीटर को हम बड़ा या छोटा कैसे करते हैं वो चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो चैप्टर 1 में हमने सीखा था, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर 1 के वीडियोस रिवाइज करते जाओ। आपको ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा के रखी है उसमें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा वो कि लेंथ, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, वो सब चैप्टर 1 में कर लिया हमने। तो एसआई यूनिट यहाँ पे मीटर है, स्मॉल यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ पे उसको नैनोमीटर में, पिकोमीटर में कैसे जाना है वो सब एसआई यूनिट के जो प्रीफिक्सेस है वो भी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे आज एक मस्त क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 3 चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला, सेकेंड थिंग यूनिट का कन्वर्जन, और थर्ड थिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आपके पास फॉर्मूला है, कन्वर्जन आता है, मैथ्स आता है, तो प्रॉब्लम में कुछ भी दम नहीं है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है मुझे, वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है मुझे ऑफ अ फोटोन possessing एनर्जी। तो there is a given energy E is equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में एनर्जी को दिया गया है, मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद है जिसमें E और लैम्डा के बीच में कोई रिलेशन है? तो E और लैम्डा के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है, वो फॉर्मूला कौन सा है? तो मैंने सिखाया था फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एंड आप सीख रहे थे E इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू का वैल्यू अगर इनपुट कर दो तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ओके, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो H प्लैंक कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ 1 सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट का वेलोसिटी भी याद रखा करो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल करता है, और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आपका काम आएगा यूनिट कन्वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे लेके जाएं, क्योंकि ना एनर्जी हम जूल में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए कन्वर्टर याद रखना जरूरी है। तो ये आप अपने घर की वॉल पे या कोई चार्ट पेपर बना के लिख दो तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो 1.6022 × 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज है, बस इतना ही है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6022 × 10⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना है, इतने जूल है। तो यहाँ पे एनर्जी
आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ लैम्बडा। तो लैम्बडा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो hc/E करना है आपको। यहाँ पे h यानी प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या है, तो 6.626 into 10⁻34 जूल into सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो 3 into 10⁸ मीटर/सेकेंड, और एनर्जी E तो 1.6022 into 10⁻90 जूल है। अब आपको क्या करना है, तो सिंपल कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। अब इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हैं। जूल यहाँ पे कट हो जाएगा, सेकेंड यहाँ पे कट हो जाती है, तो बच जाता है हमारे पास वेवलेंथ का यूनिट मीटर। तो फाइनली वेवलेंथ का यूनिट क्या मिलेगा आपको, मीटर। और यहाँ पे 6.626 into 3 डिवाइडेड बाय 1.6022 तो 12.4066 इज योर आंसर हियर। 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय दिस, इसका वैल्यू आपके पास है 12.4066। अब 10 का पावर, यहाँ पे -34 +8 और अपॉन वाला ऊपर आएगा तो -19 +19 हो जाएगा तो +19। तो आपके पास आया 12.4066 into 10⁻⁻34 +8 +19 +8 27 और -34, योर आंसर इज 10⁻⁻7 मीटर। अब मुझे वेवलेंथ का आंसर तो मिल गया, साइंटिफिक नोटेशन में चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जाना है तो आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, तो यानी 1